प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फिर से छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के विरह से युक्त खंड काव्य आंसू की, जिसमें कवि ने अपनी प्रिया के संपूर्ण व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। कवि ने नक्शिक परंपरा का वर्णन करते हुए नायिका के शरीर के प्रत्येक अंग का सुंदर वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसी के साथ अब कवि ने संपूर्ण शरीर का चित्रण करते हुए संपूर्ण नक्शिक परंपरा को हमारे सामने प्रस्तुत करने का सार्थक और सफल प्रयास किया है। कवि के द्वारा अपनी प्रिया के संपूर्ण शरीर की सुंदरता का जो वर्णन किया है वह बहुत ही कमनीय, सुंदर और काव्य की परंपरा से युक्त है। जैसा कि कवि ने हमें बताया है कि चंचला स्नान कर आवे, चंचला स्नान कर आवे, चंद्रिका पारु में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। छलना थी तब भी मेरा, उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। यहाँ पर कवि ने अपनी प्रियतमा के संपूर्ण शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए, अपनी प्रियतमा के छलयुक्त व्यवहार का चित्रण करते हुए भी उस पर विश्वास करते हुए उसे सब कुछ समझ करके अपना प्रेम भाव उसी के सामने उन्होंने उड़ेल दिया। इसका सुंदर सा वर्णन कवि ने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार से चंचल बिजली चांदनी के सरोवर में स्नान कर लेने पर सुशोभित होती है, जिस प्रकार से चंचल बिजली चांदनी के सरोवर में स्नान कर लेने पर सुशोभित होती है, उसी तरह प्रियतमा के पवित्र शरीर के सौंदर्य का मधुर आलोक बिखर रहा था। कवि ने हमें स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया है कि उसकी प्रियतमा चांदनी के समान बिल्कुल ही स्वच्छ, निर्मल, श्वेत और सुंदर थी। कवि ने कहा कि चंचला स्नान कर आवे, चंद्रिका पारु में जैसी, अर्थात जिस प्रकार से चांदनी रात में चमकती हुई बिजली स्नान कर करके चांदनी में घुल मिल करके, चांदनी में लीन होकर के पूरी तरह से सुशोभित होती रहती है, उसी प्रकार से उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी, उसी प्रकार से उसके शरीर की सुंदरता थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका अर्थात कवि की प्रिया के शरीर की सुंदरता बिल्कुल चांदनी के समान स्वच्छ, निर्मल, चमकीली और संपूर्ण सौंदर्य से युक्त थी। छलना थी तब भी मेरा, उसमें विश्वास घना था। कवि स्पष्ट रूप से कह देता है, अपनी प्रियतमा के व्यवहार का भी चित्रण साथ का साथ ही कर देता है। कवि कहता है कि छलना थी, यद्यपि वह छल से युक्त व्यवहार वाली थी, उसका व्यवहार में छल कपट विद्यमान था, फिर भी उसमें विश्वास घना था, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर अत्यधिक विश्वास करता था। विश्वास की परिसीमा थी वह, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। कवि स्पष्ट रूप से हमें बता देना चाहता है, कवि कहता है कि कवि स्पष्ट रूप से हमें कहता है कि मेरा उसके ऊपर भयंकर विश्वास था, यद्यपि उसका प्रेम मेरे प्रति एक दिखावा मात्र था। कवि कहता है कि प्रिया को यह ज्ञात था कि मेरे इस प्रेम में निस्वार्थ भावना नहीं थी, ये केवल दिखावा था, फिर भी उसे पूरा विश्वास था। इस कारण उस दिखावे या छल के आकर्षण में इतना सत्य था कि उसके भ्रम में मुझे पड़ना ही पड़ा था। अर्थात छलना की माया में भी यथार्थ का पूरा आभास होने से प्रिया का प्रेम वर्ण्य था। कवि ने यहाँ पर चांदनी और बिजली के द्वारा इन प्रतीकों के माध्यम से अब उसकी प्रिया के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। साथ का साथ ही यहाँ पर उसके व्यवहार से भी हमें परिचित करवाया है। कवि स्पष्ट रूप से हमें कह देता है कि उसकी प्रियतमा के शरीर की सुंदरता, उसके प्रियतमा का गौरवर्ण का शरीर उसी प्रकार से सुशोभित होता था जिस प्रकार से चांदनी सुशोभित होती है। और साथ का साथ ही कवि कहता है कि यद्यपि प्रिय को यह ज्ञात था कि मेरे इस प्रेम में निस्वार्थ भावना नहीं थी, ये केवल दिखावा था,
फिर भी उसे पूरा विश्वास था। इस कारण उस दिखावे या छल के आकर्षण में इतना सत्य था कि उसके भ्रम में मुझे पड़ना ही पड़ा था। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर उपमा, विरोधाभास एवं मानवीकरण अलंकारों के द्वारा अपनी प्रिया के नक्शिक वर्णन अर्थात संपूर्ण शरीर का सुंदर और आकर्षण चित्र हमारे सामने इन पंक्तियों के माध्यम से रखा है। जय हिंद, जय भारत।